हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का, थोड़ा लेट हो गई थी कपड़े फैलाने के लिए, तो बस सोचा कि चलो अभी डाल देती हूँ क्योंकि धूप थी। और धूप तो निकली लेकिन आज काफ़ी ठंड रही सुबह। मौसम बदल रहा है तो अब हर चीज़ का प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। जब धूप निकलती है तो समझ में आता है कि धूप निकली है, और जब नहीं निकलती तो फिर ठंड महसूस होती है। तो और फिर उसके बाद ये है समय बिल्कुल शाम का, और बीच में मैंने बहुत सारा काम किया। वो सब वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वीडियो भी मुझे बनाना था, वो भी वीडियो भी मैंने बनाए। तो सारे अपने काम करते करते मैं इतना थक गई थी कि बस मुझे लग रहा था कि चाय बना के पीऊँ। फिर चाय बनाई और अभी पड़े थे थोड़े से बर्तन जो कि मुझे धुलने थे। फिर मैं बर्तन धुलने लगी। काफ़ी छोटा समय ऐसा लगने लगा है, सुबह वाला, दिन वाला, और रात थोड़ी सी बड़ी होने लगी है। और देखिए वीडियो बनाया था, फिर इससे सारा सब कुछ छोड़ दिया था और अब सोचा कि उठा लेती हूँ। और जल्दी जल्दी में क्या हुआ कि मुझे बेडशीट ही नहीं मिली तखत में डालने के लिए, तो ये पर्दा ही बाहर पड़ा हुआ था, तो इसी को मैंने बिछा लिया। मैंने सोचा इसी को बिछा लेती हूँ क्योंकि पर्दा मुझे लगाना है, सभी दरवाज़ों में मुझे लगा देना है। पुताई की वजह से नहीं लगाया था, लेकिन अब क्या करूँगी, धीरे धीरे लगा देती हूँ। एक साथ नहीं करूँगी, एक एक करके रोज करूँगी तो हो जाएगा। और इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, तब जाके वीडियो बनता है। और फिर उसको जितना पहले सब सेट करो और उसके बाद फिर बाद में उसको फिर पूरा उठाओ, तो काफ़ी दिक्कत तो होती ही है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आदमी को ये लगा, उम्मीद होती है कोई ज़िंदगी में, तो उम्मीद के लिए ही दुनिया चल रही है, उम्मीद पे ही संसार टिका हुआ है। और कभी कभी तो सोचती हूँ कि ना डालूं, और बच्चे भी अब कहते कि ना डालो, लेकिन क्या है पता नहीं मन क्यों नहीं मानता। ये ईश्वर की इच्छा है कि मन क्यों नहीं मानता। और बच्चे भी कहा करते हैं कि बिल्कुल मत डालो आप वीडियो, आप बहुत थक जाती हो। तो थक तो जाती ही हूँ, ये बात तो निश्चित है। फिर मैंने सोचा कि जितनी देर चाय बन रही है, ये उसके बाद मैंने चाय पी और बहुत सारे काम बीच में हो गए मेरे। और अब था कि अब ये पर्दा जो मैंने निकाला था लगाने के लिए, ऐसे ही रोज रोज एक एक लगा दूंगी तो सभी जगह लग जाएंगे। क्या होता है कि बच्चे बगैर नहाए भी पर्दे छू लेते हैं, फिर दिक्कत आती है। तो फिर इसी में, नहीं तो सभी दरवाजों में पहले मैंने पर्दे लगा रखे थे। और फिर जब पूजा करनी होती है तो मुझे भी अंदर जाना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है, तो मुझे फिर दिक्कत होती है। फिर छू छू जाओ तो मन थोड़ा सा अजीब सा होने लगता है। नहीं तो सभी दरवाजों में पहले पर्दे डाल रखे थे, तो सोच रही हूँ कि सभी दरवाजों में डाल दूँ क्योंकि सर्दी से थोड़ी सी बचत रहेगी। हालांकि ठंड अपना प्रभाव दिखाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हवा जैसी आएगी वो अंदर की तरफ नहीं आ पाएगी, बस यही मन में है। देखिए क्या करती हूँ तो समय बताएगा। और ठंड भी इस बार बहुत ज़्यादा पड़ेगी, सभी बोल रहे हैं बात। और सब्जी मैंने बना के रख ली थी, आटा भी लगा के रख लिया था, अब सिर्फ मुझे रोटियां बनानी थी। उससे पहले मैं इतना सारा काम ये निपटा के ही छोड़ती हूँ। सभी तखत अंदर बाहर सब साफ कर देती हूँ, मेज, फ्रीज़र के ऊपर, फ्रिज के ऊपर, सब कुछ बिल्कुल साफ कर देती हूँ। और क्या होता है कि ये इतना काम जो अगर इतने सुबह के समय कर दो तो सॉरी, रात के समय कर दो तो सुबह के लिए काफ़ी आराम रहता है। और सुबह तो आज बहुत ज़्यादा सुबह में ठंड लग रही थी मुझे, और आज पूरी कोशिश करूँगी कि स्वेटर वगैरह और भी निकाल दूँ। एक स्वेटर मैंने निकाला हुआ है, लेकिन अब क्या करूँगी, सभी स्वेटर शॉल सब निकाल देती हूँ, बच्चों के भी अपने भी, क्योंकि एक स्वेटर तो मुझे बनाना ही पड़ेगा काम करने के लिए, सुबह झाड़ू पोछा करने में। और सारा काम सुबह का निपटाने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। उतनी देर में काफ़ी ठंड आज मुझे लग गई थी।
तो और शरीर मेरा काफ़ी कमज़ोर है, तो मुझे अपने आप को काफ़ी व्यवस्थित तरीके से रखना पड़ेगा सर्दी में। और क्या है, शरीर फूलता जैसा जाता है, जैसे ही सर्दियाँ शुरू हुई फिर मुझे लगता है कि शरीर जैसे फूल जाएगा। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता पता नहीं, समय बताएगा क्या होता है। पर चीज़ें जब बिगड़ती हैं शरीर में तो फिर बहुत दिक्कत होती है। ईश्वर ना करे कि शरीर में फिर से वह पहले की जैसी सूजन आए। और फिर देखिए ये मेज भी साथ के साथ पोंछ देती हूँ। अब क्या है कि बच्चे अंदर बैठ के खाना खा भी लेंगे तो सुबह के समय यहाँ पे दूध वगैरह रखने में गर्म करके, और अगर बच्चे यहाँ बैठ के खाते हैं तो फिर सुबह मुझे पोंछना पड़ता है। तो जो इतना साफ सुथरा करके छोड़ दो तो सुबह के लिए काफ़ी आराम रहता है, और घर भी साफ सुथरा हो जाता है, और मेरा भी काम थोड़ा सा कम हो जाता है। और इसी तरीके से ईश्वर अपनी सेवा के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन भी करवाते रहें, यही प्रार्थना करती रहती हूँ। और फिर क्योंकि कपड़े लेट फैलाए थे मैंने, तो अब बारी थी कि उनको फैला दूँ यहाँ पे, या फैला दूंगी तो ये सब सूख जाएंगे। और गुरुवार था इसलिए सारे कपड़े नहीं धुले थे, बस जो कपड़े गीले थे वही धुले थे, और थोड़े गीले वाले भी फिर मैंने छोड़ दिए थे। और जिस दिन भजन बनाओ उस दिन कपड़े बहुत हो जाते हैं तय करने के लिए। और फिर आज है ये सुबह का समय, मैं पिछले 2 दिन से छत पे नहीं गई। छत पे गई, कपड़े फैला के आ गई तुरंत के तुरंत। अगर कोई नीचे से बुला लेता है तो फिर मुझे नीचे जाना पड़ता है तुरंत। इसी वजह से 3 दिन से पौधों में पानी डालना ही भूल गई। इतनी खराब कंडीशन हो गई पौधों की कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, और इस स्थिति में अगर नहीं पानी पड़ा तो काफ़ी दिक्कत। आज मुझे जब मैं छत पे गई मुझे काफ़ी दुख हुआ कि ऐसा कैसे मैं भूल सकती हूँ। पर ये देखिए दिमाग सारे अगर मैं दूसरा काम करने लगती हूँ तो कोई ना कोई काम छूट जाता है, क्योंकि मैं तो सिर्फ अकेली हूँ और काम बहुत सारे हैं इसी वजह से। और सभी कामों को मैं अकेले मैनेज करती हूँ, और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरीके से हे प्रभु हमेशा मेरे से करवाते रहना। जब तक मेरी सांसें चले मैं अपने सारे काम खुद ही करती रहूँ। और उसके बाद छत में पानी डालने के बाद मैं आई तो पोंछा लगाने लगी, क्योंकि झाड़ू मैं लगा चुकी थी। और आज क्या था, थोड़ा सा लेट थी मैं, थोड़ा क्या काफ़ी लेट थी। वैसे मेरा 6 बजे नहाना धोना अभी तक तो बहुत अच्छे टाइम से हो जाया करता था, 5:30 बजे, 5, सवा 5, 5:30, और आज 6, 6:30 हो गया था। तो जिस तरीके से जो होता है सब अच्छा ही होता है। और अब आई थी कि पोछा लग चुका था कि अब सब सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है। अब इसी के साथ मशीन लगा दूंगी तो कपड़े भी धुलते जाएंगे, क्योंकि जब 2 दिन के कपड़े हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और फिर उसके बाद जो बर्तन पड़े हुए हैं बर्तन धुलूंगी, पीने का पानी भरूंगी, यहाँ की सफाई करूंगी, क्योंकि डेली ही यहाँ पे ब्रश से सफाई करनी पड़ती है। और जबकि डेली साफ करती हूँ उसके बाद भी काफ़ी काई लग जाती है। फिर मुझे वो जो तार वाला मंजना आता है उससे साफ करना पड़ता है, क्योंकि काई में पैर फिसलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। और सबसे ज़्यादा डर मुझे खुद का ही लगा करता है, और यहाँ इसी वजह से बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है। और घर किसी का भी हो साफ सुथरा रखना तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे कपड़ों को एक तरफ रख दिया था और अब बर्तन धुलूंगी। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को जरूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और देखिए फिर सारे बर्तन धुल चुके थे। अब ये बाल्टी और टब को भी साफ़ कर देती हूँ और इसमें भी पानी भर के छोड़ देती हूँ। तो जो कपड़े वगैरह धुलने होंगे तो वो टब से धुल जाएंगे, और बाल्टी से जो बाल्टी में पानी भरूंगी वो नहाने के लिए हो जाएगा। और क्या होता है कि कभी कभी लाइट चली जाती है तब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हालांकि अगर लाइट रहेगी तो मैं रबड़ से ही नहा लेती हूँ, और लाइट रुकी थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी।
और फिर मैंने नहाया। इस तरीके से ये मेरा आज का वीडियो आप सभी तक थोड़ा सा लेट ही पहुंच रहा है, अभी बिल्कुल फिट टाइमिंग नहीं। और अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम चेंज कर दूं, क्योंकि गर्मियों में तो क्या था कि उल्टा सीधे पड़ भी जाता था। अब सर्दियों में यही समय रहेगा 12:30 से 1:30 के बीच, जो सही भी है।